अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून जिस रफ्तार के साथ अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा करने में लगी है और साथ साथ जिस तरह के इशारे मिल रहे हैं, उससे ये वाजे होता जा रहा है कि नून लीग अगले इंतखाबात में इख्तदार में वाजे मैदान मारेगी। यकीनन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से आज होने वाली मुलाकात से ये वाजे ज़रूर हो गया है, क्योंकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बारे में ये कहा जाता है कि उनका वजन जिसके पलड़े में जाता है वो जमात यकीनन इक़्तिदार की रेस में सबसे आगे होती है। ये बड़ी मुस्बत चीज़ है कि ना सिर्फ MQM और नून लीग जो कि PDM की छतरी चले बनने वाली 16 माह की हुकूमत में इत्तेहादी थे, एक मरतबा फिर हाथ मिला रहे हैं, लेकिन यकीनन MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात माजी में भी रहे हैं, उन 16 माह में भी रहे हैं और अब भी मौजूद हैं, उनको ख़त्म करना नून लीग के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगा। और एक ऐसे वक्त में यकीनन चैलेंज साबित होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM से अपना दामन छुड़ा लिया है। ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी दावा किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अगला वज़ीर आज़म किसी तौर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनने नहीं देगी। लेकिन क्या इन दावों में वाकई सदाकत मौजूद है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं आसिफ अली जरदारी साहब, जो सही मायनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चला रहे हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ना सिर्फ मुफाहमत की सियासत के बानी हैं, बल्कि उनको ये भी पता है कि किसको इख्तिदार से कैसे और किस तरह निकालना है और किसको कैसे इख्तिदार में लेके आना है। तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नून लीग के मरासिम इस्तवार होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन लगता यह है कि तमाम तर माजी की रंजिशें भुलाकर पीपल्स पार्टी अपने हाथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खोल रही है। ऐसे में नून लीग के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा कि अपने आप को इकट्ठा, अपनी सियासी जमात को इकट्ठा और उसके साथ साथ दीगर इत्तेहादियों को इकट्ठा रखकर एक बेहतर हुकूमत कायम की जा सके। लेकिन ये सब कुछ इंतखाबात से कबल ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बईद अज़ क़यास है। इसी पूरे सियासी मामले के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, ना सिर्फ सियासतदान हैं बल्कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, साबिक वफाकी वजीर भी हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, ये बताएगा कि इसको एक बड़ी अचीवमेंट कंसिडर किया जाए या ये समझा जाए कि ये पहले से ही प्लान का हिस्सा था? क्योंकि जो MQM से खबरें आई वो ये थी कि शहबाज शरीफ साहब पहले भी राब्ते में रहे हैं MQM के साथ, तो जो आज की मुलाकात थी उस पर यह इल्ज़ाम देना कि उनसे कल बात हुई और आज वो तशरीफ़ ले आए, इस मुलाकात के हवाले से किस हद तक से कॉम्प्रोमाइज़ किया है नून लीग या MQM ने? इसमें दो बातें हमें सामने रखनी है। एक तो ये कि MQM जो 16 माह में 15 जमातों की मुश्तरका हुकूमत थी, उसमें हमारा हिस्सा थे। उन्होंने हर मौके पर काबीना में, और मैंने खुद उसका ज़ाती शाहिद हूँ अल्लाह ताला के करम से, कि शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर-ए-आज़म सपोर्ट किया, पार्लियामान में भी और काबीना में भी। तो लिहाजा एक अच्छा और खुशगवार ताल्लुक जो है वो इन 16 माह में कायम हुआ है और वही बुनियाद बना है इसको आगे लेकर चलने की। एक जो दूसरी बात है, जो दिलचस्प बात है, वो ये है कि जब हमने उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ पार्लियामान में जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी, उस वक्त भी MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध की हुकूमत थी उससे थे। तो लिहाजा अगर आपको याद हो या अगर आप अपने आर्काइव से दिखा सकें, तो एक उन्होंने एक बाकायदा मुआहिदा हमसे ये कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि हम सपोर्ट करें, तो उन्होंने कहा था कि आप पीपल्स पार्टी के साथ हमारा जो अरेंजमेंट है उसको दुरुस्त करें। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। MQM की जो उनकी हमेशा से ग्रीवेंस वो यही है कि अगर जो कराची में उन्होंने पिछला बल्दियाती इंतखाब भी जीता था, लेकिन उनके जो मेयर थे वो बहुत हद तक उन्हें जो है वो एक बेसरोपा कर दिया गया था और मुश्किल था उनके लिए वो वसाइल। तो MQM के लिए आज अगर हमारी जो उनके साथ जो एक मुआहिदा हुआ है वो इस बात पर कायम है कि कराची को किस तरह बेहतर तरीके से तरक्की दी जा सकती है, और इसमें मेरा तो यही प्रयास है कि पीपल्स पार्टी का भी यही मकसद होना चाहिए कि कराची के शहरियों को जहां तक हम रिलीफ पहुंचा सकें वो हम पहुंचाएं। पहले भी अगर आपको याद हो कि पिछली जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसमें मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में और सिंध में जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, उन्हें मिलकर कराची में एक बाकायदा ऑपरेशन किया था और कराची को अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त पुरअमन किया था टारगेट किलिंग के हवाले से। तो लिहाजा एक पीछे एक बैकग्राउंड मौजूद है। तो ये कराची की बेहतरी के लिए ये अलायंस हुई है और हमें ये तवक्को है कि इंशाअल्लाह
अगर अवाम भी इसको सपोर्ट करेंगे तो फिर कराची के शहरियों के लिए एक बेहतर खबर इंतखाबात के बाद आएगी। अच्छा सर, ये फरमाएगा कि चलिए अच्छी बात है, कराची की बेहतरी तो होगी, लेकिन खबरें ये भी हैं कि JUIFA और इसके अलावा GDA भी शायद इस इत्तेहाद में आगे चलकर शामिल हों। लेकिन तनकीद ये हो रही है कि बशीर मेमन साहब को सिंध का चार्ज दे देना, वो ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या नून लीग के पास अपनी लीडरशिप नहीं थी, या फिर बशीर मेमन साहब का इंतखाब आखिर किया तो गया लेकिन जो सरबराही उन्हें दी गई है उसके पीछे क्या वजूहात हैं? दूसरा, क्या बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आइसोलेट करने के लिए ये पूरा इत्तेहाद, क्योंकि इसमें पीपल्स पार्टी नहीं है, बाकी सारी जमातें हैं जो कि उनकी ओपोनेंट्स हैं? नहीं, एक तो बशीर मेमन साहब को अब चूंकि रिटायर हुए कुछ अरसा हो चुका है, तो उसके बाद से उन्होंने सियासत में कदम रखा है। वो अब मुतहरिक हैं, पिछले महीनों में भी मुतहरिक रहे हैं। तो एक नई नई आप समझ लें कि फोर्स देने के लिए, मुस्लिम लीग नून को सियासी ताकत देने के लिए ये फैसला किया है। और इंतखाबात से पहले ही ये इसका टेस्ट हो जाएगा, जब जैसे जैसे अभी हम टिकट्स अनाउंस करेंगे, अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। दूसरा ये कि पूरे मुल्क में जो इंतखाब लड़ना है वो हर पार्टी का एक बुनियादी जमहूरी हक है, और इसीलिए आसिफ जरदारी साहब ने आज एक बड़ी मुस्बत बात की। उन्होंने कहा एक जमहूरी मुकाबला होना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में मुस्लिम लीग नून के सामने उम्मीदवार खड़े करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमें आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, अवाम के पास जाएंगे, अपना प्रोग्राम लेकर जाएंगे, और जिसको अवाम मुंतखब करेंगे उस असल जो टेस्ट है उसके बाद होगा कि क्या अवाम के मैंडेट का एहतराम हम सब करते हैं, और उसकी बुनियाद पर जो हुकूमतें बनेगी उसको सब लेकर एक बाहमी एहतराम जो जमहूरियत का हिस्सा है उसकी बुनियाद पर हुकूमतें लेकर चलना है। क्योंकि ये जो बाहमी एहतराम था और एक दूसरे की जो जमहूरी ताकत थी उसको एक्नॉलेज करना, ये पिछली जो हुकूमत थी 2018 में इमरान खान की, उसमें ये बिल्कुल खत्म था, मफकूद था। और यही था कि एक दूसरे को लान तान की जाए, एक दूसरे को गाली दी जाए। इस जमहूरी मुकाबले के नतीजे में जो हुकूमतें बनेगी वो पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करेगी, चाहे हम एक दूसरे के नहीं, मुखालिफ ही लेकिन खड़े खुर्रम क्यों साहब ना। चलिए PTI की तो आप बात ना करें ना, उन्होंने तो एक नई जहत मुतारिफ करवाई थी सियासत में जो लोगों ने अडॉप्ट की। लेकिन सर मैं फिर उसी सवाल पे आती हूँ कि देखिए पीपल्स पार्टी के साथ तो बड़े दरीना ताल्लुकात थे। अभी कुछ दिनों पहले तक ये स्टेटमेंट्स आते रहे कि जी हम पीपल्स पार्टी के साथ सख्ती का रवैया नहीं अपनाएंगे, चाहे वो जैसे भी बयानात दें। लेकिन अब लग ये रहा है कि सर पीपल्स पार्टी किसी और जानिब चल पड़ी है और बाकी जमातें नून लीग के साथ खड़ी रह गई हैं। तो अगर ऐसा होता है तो पीपल्स पार्टी की तरफ नून लीग पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी या फिर उनके साथ मुकाबला ही किया जाएगा? जी, पीपल्स पार्टी के साथ 16 माह में बहुत मिसाली ताल्लुकात रहे हैं। जिस तरह MQM ने हमें पार्लियामेंट में और कैबिनेट में सपोर्ट किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बहुत भरपूर सपोर्ट दी है। और मैं ये एक्नॉलेज करूंगा कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी का जो रिपेयर जॉब शहबाज शरीफ ने किया है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का एक किरदार है। तो लिहाजा हम सब ने मिलकर काम किया है और एक बामी एहतराम कायम है इन सब का। अगर हमारी मुखालफत होती है या किसी से डिसएग्रीमेंट होता है, मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि इसका मतलब ये है कि जी कोई एक दूसरे के हम खिलाफ हैं या हम दूसरे को दुश्मन समझ रहे हैं। हम सियासी हरीफ जरूर हैं, लेकिन जमहूरियत को कायम रखने में एक दूसरे के साथ। लेकिन सर वजह क्या है? जिस तरह बिलावल साहब ने कल बात की, राब्ते की पूरे दिन कल खबरें चलती नहीं जी, राब्ता हुआ है नहीं हुआ है। अच्छा, मजे की बात यह है कि सर कि ना नून लीग ने ये डिनाई किया ना एक्सेप्ट किया, ना पीपल्स पार्टी ने डिनाई किया ना एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा जी माजी में हुआ था राब्ता, लेकिन ये भी नहीं कहा कि अभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा अगर हुआ भी है तब भी शायद जो है वो इस तरह का सिलसिला तो हो जाता है। तो एक तो ये कि क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई आने वाले दिनों में कोई ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या कोई राब्ता हो सकता है? क्योंकि जरदारी साहब तो बिल्कुल अलग तरीके से चल रहे हैं नून लीग के साथ एज कम्पेयर टू बिलावल भुट्टो साहब। जी, एक तो ये कि मुझे जो बराह रास्त इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मैंने वेरीफाई किया है 2-3 जराए से कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के फौरन बाद एक खैर सगाली का राब्ता जरूर हुआ था उनके और जरदारी साहब के दरमियान। और फिर उसके बाद अभी भी जो दोनों लीडरान हैं उनके दरमियान एक बेहतर ताल्लुकात कायम हैं। और आने वाले दिनों में मैं नहीं समझता कि कोई बईद है कि दोनों आपस में मुलाकात ना करें। तमाम जमातें जो एक उस 15 जमाती इत्तेहाद में शामिल थी जिसने पाकिस्तान की हुकूमत को चलाया है, वाकई हुकूमत को, उन सबके लीडरान जो है उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं। और मुझे ये तवक्को है कि आने वाले हफ्तों में इनकी मुलाकात जरूर होगी।
नहीं, सिर्फ तवक्को है या आपको लगता भी है, खबर भी है? नहीं, खबर अभी हमारे सामने कोई अच्छा, ठीक है। ठीक मुसद्दका है। नहीं है, हम्म। लेकिन ये कि मैं यही समझता हूँ कि जैसे अब आज इस हफ्ते से मियां नवाज शरीफ ने अपनी सियासी एक्टिविटी का आगाज किया है, आज उसका दूसरा दिन है। हम्म। तो ये तमाम जो जमातों के जो सरबराहान हैं, इनकी गुफ्तगू होगी, क्योंकि एक बात जिसकी बुनियाद पर हमने वो 15 जमाती हुकूमत कायम की थी, वो ये थी कि अगला जो इंतखाब है, जो अब इंशाल्लाह फरवरी 2024 में होगा, वो हर तरीके से 2018 के बरक्स होना चाहिए कि वो साफ हो, शफाफ हो, गैर आईनी मुदाखलत से पाक हो। तो हम्म। इंतखाबात का तकद्दुस कायम करने का जो नस्ब लैन है, उसमें हम सब इकट्ठे हैं। लेकिन खुर्रम साहब, सर ये जो पीपल्स पार्टी बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रही है, एक तो ये सर आपके ख्याल में किससे कर रही है? नून लीग से कर रही है, इदारों से कर रही है? दूसरा, साफ शफाफ इंतखाबात तो हैं, लेकिन अब जिस तरह सेनेट में नून लीग के अगर कायदे ऐवान मुंतखब होते हैं तो वो इसहाक डार साहब के ऊपर भी एतराज़ कर रहे हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए, निगरान सेटअप पे होना चाहिए। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ये तो बी टीम है नून लीग की। तो ऐसे में सर फिर साफ शफाफ इंतखाबात कैसे होंगे? ये तो पहले ही कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं नून लीग के इलेक्शंस को भी शामिल होने को भी, देखिए, और ये स्ट्रैटेजी को भी जो नून लीग की है। पीपल्स पार्टी के भी पूरी मुल्क में इलेक्शन लड़ने का एक एम्बिशन है। हमने भी पूरे मुल्क में इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ना है। तो लिहाजा वो तमाम जमातें जिन्होंने एक दूसरे के सामने आना है, वो एक दूसरे चाहती हैं कि वो एक दूसरे से अपने आप को मुमताज करें, डिस्टिंग्विश करें, अपने और दूसरी जमात के दरमियान एक फासला पैदा करें। हम्म। तो लिहाजा ये उसकी कोशिश है, लेकिन मैं ये कहूँगा ये हल्की फुल्की मौसीकी जारी रहेगी। हम एक दूसरे के खिलाफ बात भी करेंगे, हम एक दूसरे के रिकॉर्ड को चैलेंज भी करेंगे, कहीं वो हमारे पर जो है क्रिटिसाइज करेंगे, हम उनके ऊपर तनकीद करेंगे। लेकिन असल मकसद यही है कि एक ऐसा इलेक्शन हो जिसके रिजल्ट्स को हम सब माने और उसकी बुनियाद पर हुकूमतें बनाकर आगे चलें, चाहे आपस में मुखालफत ही क्यों ना हो। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ गुर्बतें हो सकती हैं, अगर तो पहले तो ये कि आपको लगता है कि क्या पीपल्स पार्टी जाके उनसे हाथ मिला लेगी वाकई और नून लीग से अलहदा हो जाएगी? और दूसरा ये कि अगर ऐसा होता है तो नून लीग इसको किस तरह देखेगी सर? जी, जाहिर है ये सवाल का बेहतर जवाब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई रहनुमा ही सर दे आपके सकते हैं। लेकिन इत्तेहादी लेकिन भी जो रहे मैं हैं। लेकिन जी जो जी मैं सिर्फ आपके कहने पे क्या सराई कर सकता जी हूँ जी। कि ऐसा होना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो रवैया है वो मुकम्मल तौर पर नफरत अंगेज, मफामत के खिलाफ और दूसरी जमातों के लीडरान को और उनके मेंबरान को चोर, डाकू, गद्दार और काफिर कहने पर मुश्तमिल था। और ये वो रवैया था जिसको हमने रजिस्ट किया, हमने उसकी वजामत की जब हम पार्लियामान में पीपल्स पार्टी के भी जो लीडरान थे उनको भी जेल में डाला गया बगैर किसी वजह के, उनपे भी बगैर सबूतों के उनको जो है उनके ऊपर इस तरह की मुश्किलात आई, हम पर भी आई। हम मुश्तरका एक लड़ाई लड़ते थे पार्लियामान में लीडरान को लाने की। तो लिहाजा ये जो रवैया, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया तब्दील नहीं होता और वो जो बुनियादी वफामत और जमहूरी एक टॉलरेंस को एक्चुअली आकर उनके लीडर जो है उसका इजहार नहीं करते, मेरी नजर में आज जब हम इसका तज्जिया कर रहे हैं तो ये इत्तेहाद होना मुश्किल है। अच्छा, लास्टली सर, ये शायद खाकान साहब ने कराची में एक बात की है कि तहरीक इंसाफ जो एक रियलिटी है और लीडर तो अंदर बाहर होते हैं, तो आपके ख्याल में वो इतना सॉफ्ट कॉर्नर आखिर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रखते हैं? सादिया अब्बासी साहिबा ने भी सेनेट में इसी किस्म की गुफ्तगू की है कि पीटीआई को स्पेस मिलना चाहिए। तो क्या हम इसको ये समझे कि खुश दिली के साथ पीटीआई को भी पार्टी कंसिडर किया जा रहा है 9 मई के तमाम वाकयात को सामने रखते हुए, या वजह कुछ और है आपके ख्याल में? ये पॉलिटिकल पार्टीज तो खत्म नहीं होती, ये सबक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख से भी हमें मिला है, ये सबक हमें मुस्लिम लीग नून की तारीख से भी मिला है। लेकिन ये जरूर है कि 9 मई का वाकया इसलिए गैर मामूली था कि उस दिन तहरीक इंसाफ ने अपने आप को जमहूरी और सियासी जो आईनी हमारे हकूक हैं उसकी हदें तोड़कर तशद्दुद का रास्ता अपनाया, आग का रास्ता अपनाया, पुलिस को जदोकोब का रास्ता अपनाया, पाकिस्तान की दफाई तंसीबात पर हमले का रास्ता अपनाया। यानी आप गौर कीजिए ना कि पिछले पिछले चंद महीनों में
2 दिन पहले जब मियांवाली पर बेस पर हमला हुआ, तो उससे पिछला हमला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था मियांवाली एयरबेस के ऊपर, आग लगाने का और जो शहीदों के मुजस्मे हैं उनको तोड़ने का। तो लिहाजा वो जो रवैया था, उन्होंने अपने आप को सियासत और जो आइन के अंदर आईनी हकूक हैं सियासत करने के, उनसे अपने आप को बाहर निकाला। तो लिहाजा वो जब आज भी एक उसके बावजूद तहरीक इंसाफ जो है वो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उनको इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है, तो लिहाजा वो जो उनका हक है वो तो अपनी जगह पर कायम रहेगा। तो शाहिद अब्बासी साहब की जो राय है वो इसी बात पर है कि भाई वो एक सियासी पार्टी है और उनकी मुल्क में हमारे जितनी भी है, इस पर बहस हो सकती है कि सर्वे क्या कहते हैं और एक्चुअल ग्राउंड पर क्या है, लेकिन बहरहाल एक सियासी जमात मौजूद है आज भी। और ये बड़ी अहम बात है कि अगर पीडीएम की का रवैये गैर जमहूरी होते हैं उस हुकूमत के, तो जो फेडरल गवर्नमेंट के पास ताकत है कि वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल कर सकती है कि ये जमात तशद्दुद पर आ चुकी है, ज्यादा इसे कालादम करार दिया जाए। जिस तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ एक रेफरेंस फाइल किया था, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। वो आज भी मौजूद है, हम चाहते हैं कि वो इलेक्शन लड़े, सब लोग इलेक्शन लड़े, लेकिन ये जरूर है, हमारा ये इसरार जरूर है कि जब उन्होंने 9 मई को अपने आप को आईनी तहफ़्फ़ुज़ से बाहर निकाल कर आग और तशद्दुद का रास्ता अपनाया, जिन लोगों ने ये काम किया उसकी सजा उन्हें मिलेगी। इस तरह अगर इमरान खान साहब ने साइफर केस में पाकिस्तान के जो राज हैं उनकी अमानत में खयानत की है, उसका जवाब भी उन्हें देना होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपके कीमती वक्त। मुस्लिम लीग नून 9 मई के हवाले से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस रखती है, लेकिन अब देखना यह है कि 9 मई के मुल्ज़िमान के हवाले से फैसला कब होता है। लेकिन ये ज़रूर वाज़ेह है कि 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि उस वाक़े में मुलव्विस नहीं थे, उनके लिए तमाम जमातें खुले दिल के साथ ये ऐलान कर चुकी हैं कि उनके लिए इंतखाबात के दरवाजे खोलने चाहिए। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद इसी सियासी माहौल के हवाले से हम अपने सीनियर तजियाकारों की राय जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां मुस्लिम लीग नून और MQM का इत्तेहाद हुआ है, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बयानात की हद तक तो यकीनन ये कहा जा रहा है कि इस मर्तबा नून लीग से या फिर पंजाब से वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो सकेगा, बल्कि उनकी तरफ से ये तक है कि कम अज़ कम वज़ीर आज़म का चुनाव लाहौर से नहीं होगा। लेकिन क्या वाकई ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो दावे कर रही है वो उनके ऊपर अमल दरामद भी कर सकेगी या फिर नहीं? क्योंकि जरदारी साहब, जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि वो मुश्किल से मुश्किल मसले को भी हल करने की सलाहियत रखते हैं, ये इतना बड़ा चैलेंज जब स्टैब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं, उनमें दरार डालना और पीपल्स पार्टी के लिए जगह बनाना, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, इसी के ऊपर पहले प्रोग्राम में जरा डिटेल में इस सेगमेंट में बात कर लेते हैं। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार नसीम ज़हरा साहिबा मौजूद है। नसीम साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि नून लीग और MQM आज तो हाथ मिला लिया उन्होंने, लेकिन पीपल्स पार्टी साइड में खड़े होकर ये कह रही है कि इस इत्तेहाद से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम नून लीग को इख्तिदार वैसे भी नहीं लेने देंगे। तो आपके ख्याल में वो ये इतने बड़े बड़े क्लेम्स किस बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं? मेरा ख्याल है, देखिए, सियासत का ये एक हिस्सा होता है कि क्लेम्स करना, क्योंकि पार्टली ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है और पार्टली इसमें आप उसी के थ्रू स्पेस भी क्रिएट करते हैं, लोगों को भी जहनी तौर पर तैयार करते हैं अपनी तरफ आने के लिए, दूसरे से दूर जाने के लिए। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी जब से हम देख रहे हैं PDM की हुकूमत खत्म हुई, इनफैक्ट अगर आपको याद हो कि PDM की हुकूमत थी, उस वक्त भी हम देख रहे थे कि ये अब पीपल्स पार्टी अपने को अलग कर रही थी PMLN से, और जहाँ पॉलिसीज मुश्किल होती थी तो वो अपने आप को सेपरेट कर लेते थे, चाहे IMF की बात हुई, चाहे और मामलात की बात हुई, कीमतें बढ़ने की बात हुई, एनर्जी वगैरह की। तो साथ ही अब जब नवाज शरीफ साहब वापस आए, वो तो हर एक कह रहा है कि जी एक सहूलत उनको मिली तो वापस आए। हम जैसे भी लोग कहते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग की इस्टेब्लिशमेंट ने, पहले उनको इंजीनियरिंग करके तो बाहर निकाला, फिर रिवर्स करके तो वापस लाए। तो ये भी अपनी जगह बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब को सहूलत मिली, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये लगता है, और बड़ी क्लियरली हमारे शोज में कहते हैं इनकी लीडरशिप, कि जी हमारे साथ एक अग्रीमेंट थी, मियां साहब अलग ही अकेला ही चल पड़े आगे। खुर्शीद शाह साहब ने भी हमारे शो में कहा है। तो मेरा ख्याल है, लगता है कि किसी पॉइंट पे एक ट्रस्ट का जो था डेफिसिट आ गया। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दोनों की ऐसी सियासी तौर पे उनकी
तबीयत है कि ये मिलेंगे, दोनों बातचीत करेंगे। अब सवाल ये कि आगे जाके अलायंस वगैरह कैसे बनता है। देखिए जो पीपल्स पार्टी है कि उसके अंदर ही से दो किस्म की आवाजें आती हैं। देखिए एक तो ये है कि जी पंजाब में हमने नहीं जाना नून के साथ, क्योंकि हमारा तो वोटर आइडियोलॉजिकल वोटर है और वो उनके साथ जाएंगे हम तो हमारे वोट लूज होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर जो दूसरी आवाज है वो ये है कि जी हाँ कोई जो सीट एडजस्टमेंट वगैरह हो तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई इलेक्शंस में कि पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में उसकी एक पोजीशन वीक है। और ये जरूर बात है कि जरदारी साहब ने साउथ पंजाब में जाके, आपको याद है कुछ महीनों पहले जाके काफी मेहनत की और ये लगा कि जी पीटीआई से जो टूटेंगे लोग वो इनके पास आएंगे, लेकिन इनके पास तो नहीं आए। तो पीपल्स पार्टी अभी जो बातें हो रही है मेरा ख्याल कि उससे हम ये नहीं अखज कर सकते कि कोई हतमी बात है, क्योंकि आपको याद है कि कहते थे कुछ महीनों पहले कि जी अगले प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो। तो फिर हम जब बात करते थे कि जी किस बिना पर कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जी जाहिर है पार्टीज तो कहेंगी। इसी तरीके से वो कह रहे हैं लाहौर से नहीं बनेगा, किस बुनियाद पे, कोई बुनियाद तो नहीं है, लेकिन ये जिस तो मेरा ख्याल है कि एक जहनी तौर पे एक वो आपको लगता है, माजरत में नसीम साहब आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आप ये कहते आ रहे थे लेकिन अभी भी वो इस बात पर कायम है कि अगले प्राइम मिनिस्टर बिलावल साहब ही होने चाहिए। तो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आखिर पीपल्स पार्टी दे कैसे सकती है? मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरा ये कि जरदारी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े अच्छे गेम प्लान करते हैं, उनको चीज़ों को तब्दील करना आता है। तो ऐसा तो नहीं कि लास्ट मोमेंट के ऊपर कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो कि जो नून लीग के साथ खड़े हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हो जाएं? और एस्टैब्लिशमेंट इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है? क्योंकि जब तक उनकी कंसेंट ना हो पार्टी जो है वो इख्तिदार पर तो जा ही नहीं पाती, इख्तिदार की कुर्सी पर। जी आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए ना, आप जो बात अब हो रही है क्या वो हतमी बात आखिरी वक्त तक रहेगी? हरगिज नहीं। पाकिस्तान की सियासत भरी हुई है। एमक्यूएम के तो कितने आपको हम बताएं कितने मौके रहे हैं जाके एमक्यूएम ने लास्ट मिनट दे टर्न्ड देयर पोजीशन अराउंड। तो अभी बहुत जल्दी है कोई हतमी बात करना। और इस्टेब्लिशमेंट तो एक बहुत मेजर पावर है, उसको पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अहम वो उसका एक रोल होता है और वो रोल अदा कर रही है बड़ी एक्टिवली इस्टेब्लिशमेंट। चाहे आईपीपी है, चाहे पीटीआई पार्लियामेंट्री है, चाहे पीटीआई है। तो ये हमें लगता है कि बातचीत रहेगी। और आज ये भी खबर थी कि नवाज शरीफ साहब कोई राउंड टेबल करने लगे, कॉन्फ्रेंस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बिलशमूल पीटीआई। तो मेरा ख्याल बहुत कुछ होगा। लेकिन ये जो आपने कहा कि ये क्यों कह रहे हैं, ये और भी बातें पीपल्स पार्टी वाले करेंगे, क्योंकि ये दिस इज द वे पॉलिटिक्स इज इन दिस कंट्री। नवाज शरीफ साहब अलबत्ता इस वक्त अब मेरा ख्याल है देख देख के फूंक फूंक के वो उस मोड में चले गए जहां वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अच्छा, इस हवाले से एक चीज़ और, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने भी हवाला दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कुछ हफ्तों पहले ही लग रहा था कि बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगी इलेक्शन में और पार्लियामेंट में इसको कोई स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन यकसर माहौल तब्दील हुआ है। हर बंदा पीटीआई के लिए बड़ा हमदर्द हो गया है, कह रहा है कि जी उनको इलेक्शन में हिस्सा लेना देना चाहिए। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि पार्टी जो भी इख्तिदार में आए 2/3 मेजॉरिटी उसको नहीं मिलनी, लेकिन पीटीआई को जरूर पार्लियामेंट में लाना है ताकि उसको अंडर प्रेशर रखा जाए? क्या ये वजह हो सकती है? और वाकई क्या पीटीआई के लिए स्पेस आपको नजर आता है अगले इलेक्शन में? देखिए, अगर आप स्पेस किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो एक तो है ना कि वोटर कितना वोट डालता है, पब्लिक की क्या सिंपैथी है। लेकिन पाकिस्तान में वो जैसे सुहेल वड़ाइच साहब मेरा ख्याल है हम सभी के उस्ताद हैं, वो जो कहते हैं ना कि मकबूलियत है लेकिन कबूलियत नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो कबूलियत वाला सवाल है वो बहुत बड़ा है। और उसको आप देख लीजिएगा कि पिछले 4-6 रोज में आप अखबारात में रोज तस्वीर देखते हैं कि जी कहीं वो उन्होंने कॉर्नर मीटिंग की तो पुलिस वो कुर्सियां उठा रही है। एक मैं बड़ी दिलचस्प आपको बात बताऊं जो कल हमें पता चली कि वो एक मुजफ्फर शाह साहब थे, इनके पीपल्स पार्टी के प्रोविंशियल मिनिस्टर, जो परवेज खटक साहब को सियासत में लेके आए थे, जिन्होंने परवेज खटक साहब को पहली दफा मिनिस्टर की पोजीशन दिलवाई थी केपीके की गवर्नमेंट में। और उनके बेटे सरवर शाह वो उन्होंने कल ज्वाइन किए पीटीआई। तो कहने को ये कि गंगा उल्टी बही है, पहली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं छोड़ने के लिए
और इन्होंने शमूलियत की प्रेस पार्टी कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। हाँ इन्होंने जो किए तो पीटीआई का जहां तक ताल्लुक है मेरा ख्याल है लोगों में तो आपका मुझे नहीं मालूम क्या तजुर्बा है लेकिन जहां जाओ तो लोग पीटीआई ही को सपोर्ट करते हैं। आप थोड़ी सी तनकीद कर दें तो आपको अच्छा भला सामना होता है काफी पेट साफी का इल्जाम लगता है। अच्छा नसीम साहब, लास्ट फ्यू बिल्कुल मिनट्स हैं, एक क्वेश्चन और जो मैं करना चाहूंगी वो ये कि निगरान हुकूमत की तरफ से आज ये खबर आई कि जी उन्होंने तरक्याती बजट जो है फंड्स वो जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी एक डिबेट इस पे चल पड़ी कि जी निगरान हुकूमत की क्या ये पावर्स हैं, उनकी ये डोमेन्स हैं। आपको क्या लगता है कि इस मर्तबा निगरान हुकूमत जिस तरह काम कर रही है इसको वाकई इंटरिम गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, या काकड़ साहब जाने से पहले अपनी सारी सियासत को दफन करके जाना चाहते हैं? देखिए आपको याद होगा कि इलेक्शन लॉ में तब्दीली लाई गई और ये कि कहा गया कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक स्टेप्स होंगे डिसीजंस होंगी वो लेगी। अच्छा एक दूसरा ये SIFC बन गई जिसमें कि आर्मी चीफ की भी रिप्रेजेंटेशन और काफी भारी आर्मी की भी रिप्रेजेंटेशन। तो वो जो आपने इदारा बनाया तो उससे आप ऑन गोइंग चीजें नए प्रोजेक्ट्स नई डिसीजंस ये वो कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि ये जिसकी बात आप कर रही हैं डेवलपमेंट फंड्स की, इसमें तो पीपल्स पार्टी ने आके बार बार कंप्लेन की कि जी सिंध में हमें पैसे नहीं दिए और यहाँ आपने अरबों रुपया बांट रहे हैं आप पंजाब में। अच्छा वो तो जो अगर आज ये तय किया है कि फंड्स रिलीज हो रहे हैं तो फंड्स तो तय किए थे और डिसाइड किए थे पिछली गवर्नमेंट ने, PDM की गवर्नमेंट ने। तो ये गवर्नमेंट तो पिछली गवर्नमेंट की एक डिसीजन है उस पर अमल दरामद करिए, जिस पर जाहिर है एक और राय है कि जी पैसों की इतनी कमी है, आपने इतने ममालिक के पैसे देने, इलेक्शंस के पैसे नहीं है। बिल्कुल नहीं इलेक्शंस के पैसे वो तो नहीं, और ऑल्सो ये जो पैसा है ये तो जाहिर है अगले इलेक्शन में वोट लेने के लिए काम बहुत काम आएगा ना पैसा। सो मेरा ख्याल है कि ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट जहां तक ये वाली है, इट्स नॉट अ केयरटेकर गवर्नमेंट, इट्स अ वेरी एक्टिव गवर्नमेंट। देखिए ना आप UN चले जाएं, आप पॉलिसी पे पोजीशंस ले लें, आप डिसीजंस ले लें, आप कहते हैं आपने अफगान को वापस, दीज आर मेजर पॉलिसी डिसीजंस दैट आर बीइंग टेकन। तो मेरा ख्याल है जो इनको लेके आए थे उनको मकसद यही था कि चीजें चलती रहें और ये इलेक्शन की बात ना हो। अभी तो देखिए ना वो आपको बता दी है उन्होंने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये नहीं बताया कि खवातीन अपने शौहरों को या फिर अपने भाई बहनों को बताए, लेकिन आपको ये तो बता दिया कि इलेक्शन तो होने हैं, लेकिन आपने ये अगर कोई सवाल आ जाए आपके जहन में तो नॉट ऑन टीवी। हालांकि मजहर अब्बास साहब तो कह गए हैं कि हम आके करेंगे आपके शो में बातें, तो अब चीफ जस्टिस साहब को भी हम कहेंगे कि थोड़ी नजरें इनायत करें अगर हम ये उनके बात करें। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहिबा के साथ बड़ी ही दिलचस्प, बड़ा ज़बरदस्त और मज़ेदार तज्ज़िया यकीनन आज के हालात के बिल्कुल मुताबिक है। और अब देखना यह है कि आया चाहे अदलिया हो या फिर सियासी जमातें हों, इलेक्शन से पहले क्या क्या रुख तब्दील करती है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, यकीनन उसमें लोगों की शमूलियत तो हो रही है, लेकिन उस पार्टी के सरबरा जहांगीर तरीन साहब का दावा है कि जब नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हो चुकी है तो फिर मेरी नाअहली भी ख़त्म हो चुकी है। उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनन मुस्लिम लीग नून पंजाब के लिए जो भी हिकमत अमली तरतीब दे दे, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मौजूदगी और आहिस्ता आहिस्ता उसका जनूबी पंजाब में कम से कम मजबूत होना मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। एक के बाद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजबूत सतून न सिर्फ IPP में शामिल हो रहे हैं, बल्कि उस पार्टी के सरबरा यानी कि जहांगीर तरीन साहब की राय के मुताबिक जिस तरह नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल उसी तरह तरीन साहब की नाअहली भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इस हवाले से कोई क्लियर किसी किस्म की वजाहत अभी तक ना तो अदलिया की तरफ से आई है और ना ही किसी इदारती सतह की तरफ से आई है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो क्लेम्स कर रही है उसी के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ उसी पार्टी के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं। फयाज साहब से बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर ये फरमाइएगा कि PTI के कई लोग शामिल हो रहे हैं, इफ्तिखार गिलानी साहब को भी अभी आपने रिसेंटली शामिल किया है, फोकस आप लोगों का जनूबी पंजाब है या ओवरऑल पंजाब में आप लोग कोशिश करेंगे? और दूसरा, कंपटीशन किसके साथ है, PTI के साथ है या फिर नून लीग के साथ होगा? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि आप और आपके प्रोग्राम की वसातत से पाकिस्तान की आवाम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली और जहांगीर तरीन साहब की नाअहली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
नवाज शरीफ साहब को सजा हुई है, वो सजा याफ्ता है, और अभी उस सजा के हवाले से उन्हें अपील का हक जनाब मिलना है। उसके हवाले से क्या प्रोसेस चलना है, फिर उसके बाद वो अपील के बाद अपने आप को पाक और साफ और पवित्र जनाब अदालत से मनवा पाते हैं कि नहीं पाते, ये अभी चीज होने वाली है। जहांगीर तरीन साहब की सिर्फ नाअहली हुई थी इलेक्शन के हवाले से, उनको सजा नहीं हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे क्रिमिनल कोर्ट से उनको सजा नहीं हुई थी। तो जो अभी आपका इलेक्शन एक्ट जनाब 2023 जो पास हुआ है, जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसके तहत 5 साल की नाअहली है। नाअहली का टाइम पीरियड 5 साल है। पहले नाअहली का टाइम पीरियड डिफाइन नहीं था आइन के अंदर, अब डिफाइन कर दिया गया है कि 5 साल की है। तो 5 साल पूरे हो चुके हैं। जहांगीर तरीन साहब इस हवाले से मैं ये समझता हूं कि वो तो इस वक्त इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में है। नवाज शरीफ साहब जनाब एक जिसे कहते हैं लिटिगेशन के अंदर जाएंगे, और वो उस प्रोसेस को स्टार्ट कर चुके हैं। उधर से वो जनाब अपने आप को नीट एंड क्लीन करके आएंगे, तो फिर अपने इस इलेक्शन के प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। दूसरी चीज, आपने पूछा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आगे क्या प्लान। देखिए, हम तो फुल फ्लैज तरीके से पंजाब के अंदर खसूसन हमने अपने आप को लॉन्च किया है, और हमने ये जो पार्टी बनाई है, ये पीटीआई के वो तमाम कायदीन और वो तमाम एमएनए एमपीएस कि जिनका रास्ता मसदूद कर दिया था चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 9 मई की जनाब एक्ट की वजह से, और फिर जो 1.5 साल तहरीक फसाद फिल अर्ज चली और 9 मई को आके जनाब मुस्तबिक हुई, उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो हमने रास्ता बनाया है पाकिस्तान की खिदमत करने का। तो अब सारी पीटीआई के एमएनए एमपीए इंशाल्लाह हमारे पास आएंगे, और अगले 1.5 महीने के अंदर आपको नजर आएगा कि 100-150 से ज्यादा एमएनए एमपीए वो पंजाब के अंदर खसूसन वो आपको इस्तेहकाम पाकिस्तान में पार्टी। फयाज भाई, ये मुझे सवाल की इजाजत दे। देखिए, क्या जिस तरह कल नून लीग के एक सीनियर रहनुमा ने कहा कि जी अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी किसी मौके पर एडजस्टमेंट करनी पड़े सीट की तो हम कर सकते हैं, इस पे बात हो सकती है। तो सर, वो तो बज़ाहिर नहीं लग रहा कि वो चाहेंगे कि आपकी जमात के साथ कोई रिफ्ट पैदा करें। तो क्या उनके साथ बातचीत का कोई ऑप्शन मौजूद है, या बज़ाहिर आपकी गुफ्तगू से लगता है कि आपकी जमात का कंपटीशन नून लीग से ही होगा सही मायनों में? देखें, हमारी किसी पार्टी के साथ रिफ्ट नहीं है। हमारी पीपल्स पार्टी के साथ भी रिफ्ट नहीं है, हमारी एमक्यूएम के साथ भी रिफ्ट नहीं है। हमारी तहरीक इंसाफ की भी अगर कोई शक्ल निकलती है ना, कि जो 9 मई के वाकयात से तौबा तायब करके और ऐलान बरात करके अगर कोई शक्ल आती है, हमारी उनसे भी कोई रिफ्ट नहीं है। हमने एक सियासी जमात है, हमने इलेक्शन लड़ना है, और सियासी जमात, मेरा एक बड़ा मशहूर मकूला पिछले 1 महीने से मैं हर टॉक शो में कहता हूं कि सियासतदान और सियासी पार्टी मुल्क के मफाद, रियासत के मफाद, पार्टी के मफाद और जाती मफाद, ये 4-5 मफाद है। इनके लिए हर किस्म का एक्ट करने को तैयार होती हैं सियासी जमातें भी और सियासतदान भी। तो हम पाकिस्तान के मफाद के लिए, रियासत के मफाद के लिए हम हर पार्टी के साथ बैठने को तैयार है, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी। तो क्या फयाज भाई, क्विकली टाइम खत्म हो चुका है, क्या ओन चौधरी साहब जब नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो वो जो मुख्तसर मुलाकात के लिए गए थे वो इसी हवाले से थी? नहीं, ओन चौधरी साहब अपनी जाती हैसियत से गए थे, क्योंकि 1.5 साल वो शहबाज शरीफ साहब की काबीना में रहे थे। तो वो शहबाज शरीफ साहब की जनाब उस 1.5 साल की जो ताल्लुक था और एफिलिएशन थी, और उस वक्त तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं हुई थी, और वो शायद अपना ताल्लुक निभाने के लिए चले गए। वो कोई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की पॉलिसी नहीं थी। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ मजीद भी कुछ गुफ्तगू, लेकिन वक्त की कमी के बाइस हम किसी और नशिस्त के लिए छोड़ते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।